एक ऐसी दुनिया जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स का डोमिनेंस हो सकता है, ऐसा हमने बहुत सारे मूवीज में देखा है। बहुत सारी मूवीज में ये भी देखा है कि ह्यूमैनिटी को ये टेक ओवर कर सकते हैं। ये नियर फ्यूचर में शायद पॉसिबल हो, हमें क्या पता, पर आज की डेट में इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चैटबॉट का होना, जिससे बात करते हुए आपको ऐसा लगे कि आप एक इंसान से बात कर रहे हैं। यह है चैट जीपीटी, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि चैट जीपीटी क्या है, इससे जुड़े चैलेंजेस क्या है, इसमें आप बात कैसे कर सकते हैं, कैसे साइन अप कर सकते हैं और ऐसी कौन सी नौकरियां हैं जो आगे चल के खतरे में आ सकती है। तो चलिए इसे देखते हैं। जैसे हम हमारे फ्रेंड्स के साथ इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप पे बात करते हैं, ये सेम उसी तरीके का एक चैट बॉक्स है। ये ट्विटर पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और नवंबर में आने के बावजूद कुछ चंद महीनों में इसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और ये इतना इंटेलिजेंट भी है कि इसने रिसेंटली एक MBA एग्जाम तक क्रैक कर लिया है। तो इसे और बेहतर समझने के लिए चलिए इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, जिसका होम पेज कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ साइन अप करने के लिए आपको आईडी और पासवर्ड लगेगी एंड देन यू लैंड टू द चैट बॉक्स विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि इसे कैसे यूज कर सकते हैं, प्लस इसमें इसने अपनी कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस तक मेंशन की है। मैंने शुरुआत की बहुत ही इजी सवाल से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिमांशी, जो इसने बहुत अच्छे से बताया। फिर मैंने डॉन मूवी का रिव्यू इससे पूछा, जो इसने अच्छे से एक्सप्लेन तो किया, पर आखिरी में ये भी बताया कि इसके जो एक्शन सीन्स है वो डिस्ट्रैक्टिव हो सकते हैं। फिर बर्थडे पार्टी के सेटअप के बारे में मैंने पूछा, जो इसने स्टेप बाय स्टेप मुझे एक्सप्लेन किया। फिर सवाल को थोड़ा डिफिकल्ट करते हुए ये सवाल पूछा कि विल ह्यूमैनिटी सर्वाइव, जो कि अपने आप में प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वही जवाब इसने भी मुझे दिया कि इसे प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, पर जवाब इसने थोड़े सर्टेनिटी के साथ दिया कि ह्यूमैनिटी तो अब तक सर्वाइव कर पाई है और ये आगे भी कर जाएगी। फिर मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसमें इसने अपनी AI होने की लिमिटेशन के बारे में बताया और ये कहा कि ऐसे इवेंट प्रेडिक्ट करना मेरे लिए मुश्किल है। सवाल था व्हेन विल आई गेट मैरिड। अब इन एग्जांपल से हमें यह समझ में आ गया है कि जिस स्पेसिफिक टोन में और जिस स्पेसिफिक स्टाइल में आपको कंटेंट की जरूरत है, ये वैसा आपको जनरेट करके दे देगा। यानी कि हम इंटरैक्ट तो कर रहे हैं एक मशीन से, पर एक्सपीरियंस बिल्कुल ह्यूमन लाइक रहता है, क्योंकि इसका जो की फीचर है वो कॉन्वर्सेशन या फिर डायलॉग फॉर्मेट है। ये आपके फॉलो अप क्वेश्चंस का जवाब दे सकता है, ये अपने मिस्टेक्स तक एडमिट कर सकता है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, RLHF, यानी कि ह्यूमंस के द्वारा दिए गए फीडबैक से ये अपनी लर्निंग को रीइंफोर्स कर सकता है और इसी से इसका नाम आता है चैट जीपीटी। जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि इसे ट्रेन ही किया गया है इंटरनेट पर पाए जाने वाले मैसिव डेटा और टेक्स्ट के बेसिस पे। ये एक तरीके का न्यूरल नेटवर्क भी है, क्योंकि ये बेस्ड है ऑन डीप लर्निंग टेक्निक्स और इसी वजह से इसे मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट की समझ भी आती है, जिसे यूके के टाइम्स ऑफ इंडिया ने स्टनिंगली लाइफ लाइक कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज सिस्टम और वर्ल्ड्स फर्स्ट यूजफुल चैटबॉट भी कहा है। पर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिरी और एलेक्सा से कैसे स्पेशल है, जो फिजिकल वर्ल्ड में अपने एक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं? ये चैट जीपीटी नहीं कर सकता, बट इंस्टेड आपके जो सवाल है उसका बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई देने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक ईमेल लिखने के बारे में फॉर अ क्विक रिपोर्ट, जिसका इसने थोड़ा वक्त लिया पर एक बहुत ही डिटेल्ड फॉर्मेट में जवाब दिया है, जो बाकी चैटबॉट्स नहीं दे सकते। ये चैटबॉट अब इतना फेमस हो चुका है दैट गौतम अडानी इज एडिक्टेड टू इट एंड एलॉन मस्क हैज कॉल्ड इट स्कैरी गुड। इसे बनाया गया ओपन AI के द्वारा, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था सैम अल्टमैन एंड एलॉन मस्क जैसे बहुत सारे लोगों के द्वारा, जिसका एम ही यही है कि वो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करे। इसके पहले भी कई और चैटबॉट्स रह चुके हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का टे, जिसे रूड, रेसिस्ट और मिसोजिनिस्ट बताया गया। फिर मेटा का ब्लेंड बॉट, जिसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और इसी सिमिलर रीजंस की वजह से टर्न डाउन किया गया। इस रिसर्च के दौरान आई केम अक्रॉस ओपन AI का एक और सिस्टम DALL-E 2। इसके अंदर अगर आप सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं तो ये फोटो रियलिस्टिक इमेजेस में कन्वर्ट करके आपको देता है। फॉर एग्जाम्पल, डोंकी विद अ फ्रॉक के इनपुट में इसने मुझे ये सारे इमेजेस कन्वर्ट करके दिए, जिसमें मेरी फेवरेट थी ये वाली। इस चैट बॉक्स के यूनिक कंटेंट क्रिएशन की वजह से प्रोफेशंस जैसे कि कॉपीराइटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, कस्टमर सपोर्ट और प्रोग्रामर्स की जॉब खतरे में आ सकती है। तो चलिए देखते हैं कि ये किस हद तक और किस लेवल तक इनकी जॉब खतरे में डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपी राइटिंग, जिसमें यूनिक कंटेंट क्रिएशन ही जॉब होता है। तो ये जो यूनिक कंटेंट है ये जरूर हमें चैट जीपीटी बना के और प्रोड्यूस करके दे सकता है, पर अभी भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें ये बता देते हैं कि ये इंसान के द्वारा बनाया गया कंटेंट है या फिर एक AI के द्वारा, तो वहां पर चैट जीपीटी डिफीट हो जाएगा। इसके अलावा हमें चैट जीपीटी आपका कंटेंट कितना प्लेजराइज्ड है ये जरूर बता देता है, पर उसका सोर्स और उसका परसेंटेज अब तक नहीं बता पाया है। बात करें कंटेंट क्रिएशन के बारे में, तो ये हमें 1000 वर्ड का एक ब्लॉग जरूर लिख के दे देगा, पर अगर मैं इससे पूछूं कि रीसेंट केसेस ऑन IPC क्या है, तो वो ये नहीं बता सकता है।
फिर बात करें कस्टमर सपोर्ट के बारे में, जो कस्टमर क्वेरीज और उनके एम्पैथेटिक हेल्प के लिए बनाया गया प्रोफेशन है, तो ये रीसेंट टॉप कॉलेजेस तो हमें बता दे रहा है, पर अगर मैं एक स्पेसिफिक कोर्स के बारे में पूछूं ऑफ फिनोलॉजी तो वो ये नहीं बता पा रहा है। फिर बात करें एंट्री लेवल प्रोग्रामर्स की, तो उनके लिए डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि एक पाइथन कोड फॉर हैंगमैन तो बता सकता है, पर बात करें कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स कोडिंग के बारे में, तो वो अभी चैट जीपीटी की बस की बात नहीं है। तो हाँ, इन जॉब्स को थोड़ा खतरा हो सकता है, पर हमें ये समझने की जरूरत है कि इस एआई को भी ह्यूमन माइंड के द्वारा ही बनाया गया है। पहले गाड़ी को धक्का इंसान ही देते थे, पर धीरे से हमने वो जॉब, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी मशीन को, और हमारे ह्यूमन माइंड का इस्तेमाल किया उस गाड़ी को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छे फीचर्स ऐड करने के लिए। तो वही चीज हमें यहाँ भी करनी है, जो बाकी काम है वो हमें दे देना है ऐसे एआई प्लेटफॉर्म्स को, और हमारे ह्यूमन माइंड का इस्तेमाल करना है और लेवल अप और गेम अप करने के लिए, और ज्यादा क्रिएटिव होने के लिए। इन सब के अलावा इस चैटबॉट के भी अपने ढेर सारे चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने इनिशियल मिलियन साइलेंस की वजह से ये इनिशियली ही फ्रीज हो गया था। इसके अलावा अभी ये अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, और इसी वजह से इसके फ्रंट पेज में आप लिमिटेशंस मेंशन देखेंगे। इसका जो नॉलेज बेस है वो 2021 तक ही लिमिटेड है, यानी कि अगर आप इससे RRR मूवी का मूवी रिव्यू पूछेंगे तो ये इसे एक अपकमिंग इवेंट बताता है। फिर काफ़ी सारे एथिकल कंसर्न्स भी आते हैं, क्योंकि अगर आप इससे गलत सवाल पूछेंगे ये गलत जवाब देगा, जिससे गलत एक्शंस भी हो सकते हैं। इन सब के ऊपर जो ये कंटेंट जनरेट करता है, इट लैक्स सब्सटेंस, लैक्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड एथिकल थिंकिंग स्किल्स एज वेल। दो ये अभी फ्रीली अवेलेबल है, बट पॉसिबल है कि नियर फ्यूचर में ये पेड मोड में हो। अब इस पूरे एनालिसिस से हमें यह समझ में आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है और बहुत ही जल्दी एनहांस हो रहा है। इसलिए हमें अपने आप को और अपने सिस्टम को एनहांस करने की और अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि जहां इंडिया में एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जहां बच्चे सिर्फ कंटेंट को कॉपी करते हैं, वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल करेंगे और हम उन्हें रोक भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमें अपना सिस्टम ही अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके अलावा आप मुझे बताइए कि क्या चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा एआई सिस्टम सच में जॉब लॉसेस और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन ला सकता है इंडिया में? इफ यस, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।